आप सभी का नित्या क्लासेस में स्वागत है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। नमस्कार दोस्तों, नित्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पशु परिचर परीक्षा 2024 पार्ट बी पशुपालन में गाय की प्रमुख नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे कि गाय की कितनी नस्लें होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है इत्यादि, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान में गायों की नस्लें। राजस्थान के पशु संसाधन। तो गायों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम। गाय पशुपालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजस्थान में गायें सर्वाधिक क्रमशः उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में तथा न्यूनतम धौलपुर में है। यानी सर्वाधिक गायें उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में पाई जाती हैं और सबसे कम धौलपुर में पाई जाती हैं। लेकिन मरुस्थलीय जिला यानी जो मरुस्थलीय जिले हैं जैसे बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू व हनुमानगढ़ में गौ पालन एक प्रमुख व्यवसाय है। यानी मरुस्थलीय जिलों में गौ पालन एक प्रमुख व्यवसाय है। आजीविका के अन्य साधनों की कमी, वर्षा काल में चारागाहों की उपलब्धता, पौष्टिक सेवन घास, परंपरागत व्यवसाय का अनुभव, मौसम के अनुसार स्थानांतरण तथा वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी इस क्षेत्र में गौवंश पालन में सहयोगी तत्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने थोड़ा गायों के बारे में कुछ पढ़ा है, थोड़ा बहुत। अब राजस्थान में गायों की नस्लों के बारे में देखते हैं। राजस्थान में गौवंश की प्रमुख नस्लों का क्षेत्रीय वितरण निम्न प्रकार है। देखते हैं। सबसे पहले कौन सी गाय है? गिर नस्ल की गाय। ये गिर नस्ल की गाय है। इसकी नस्ल का नाम है गिर। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं विस्तार से। गिर नस्ल की गाय का मूल स्थान गुजरात के सौराष्ट्र के गिर में बन गया है। यानी मूल स्थान गुजरात के सौराष्ट्र के गिर वन में है। गुजरात के सौराष्ट्र के गिर वन में। और इसके गिर नस्ल के गाय के अन्य नाम देखते हैं। इसके अन्य नाम में राजस्थान में इसे रेंडा व अजमेरी कहा जाता है। राजस्थान में रेंडा व अजमेरी, काठियावाड़ी, देसान आदि उपनामों से जाना जाता है गिर नस्ल की गाय को। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, प्रमुख स्थान। इस नस्ल की गायें अजमेर, भीलवाड़ा व पाली, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती हैं। यानी गिर नस्ल की गाय अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाई जाती हैं। चौथा पॉइंट हमारा, भारतीय नस्ल की ये गाय दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी दूध उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल की गाय प्रसिद्ध है? गिर नस्ल की गाय। तो इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट पढ़े हैं। चलिए अगली नस्ल की गाय की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली नस्ल है थारपारकर। थारपारकर गाय की नस्ल है। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। चलिए। थारपारकर गाय का मूल स्थान बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है। यानी थारपारकर गाय बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके अन्य नाम देखते हैं। अन्य नाम, स्थानीय भागों में मालानी नस्ल के नाम से जाना जाता है। यानी स्थानीय भागों में इसे मालानी नस्ल के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम है मालानी नस्ल। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रमुख स्थान कौन कौन से स्थान पर पाई जाती है? एक थारपारकर गाय कहाँ पर पाई जाती है? ये जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर व जालौर में इस नस्ल की गायें अधिक संख्या में पाई जाती हैं। यानी अधिक संख्या में इनकी नस्ल पाई जाती हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर व जालौर में ये इनके प्रमुख स्थान हैं थारपारकर गाय की नस्ल का।
चलिए अगली नस्ल की गाय की ओर बढ़ते हैं। इसका एक और पॉइंट है, यह गाय पूर्णतया शुष्क परिस्थितियों में भी अत्यधिक दूध देने वाली के लिए प्रसिद्ध है। यानी ये शुष्क परिस्थितियों में भी अत्यधिक दूध देती हैं, इसके लिए प्रसिद्ध हैं। हमारी अगली नस्ल है नागौरी नस्ल। नागौरी गाय की नस्ल है, नागौरी नस्ल है। इसका मूल स्थान है नागौर जिले का सुहालक प्रदेश। नागौरी नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? नागौर जिले के सुहालक प्रदेश में पाई जाती है। इसका मूल स्थान है। इसके प्रमुख स्थान देखते हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। प्रमुख स्थान है और मूल स्थान के अलावा प्रमुख स्थान भी इसके। इस नस्ल की गायें नागौर, जोधपुर के उत्तरी पूर्वी भाग व नोखा, बीकानेर में प्रमुखता से पाई जाती हैं। यानी ये इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, नागौरी बैल दौड़ने में तेज व मजबूत व भारवाहक होते हैं। यानी जो नागौरी बैल होते हैं वो दौड़ने में तेज होते हैं, मजबूत होते हैं और भारवाहक होते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भार ले जा सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस नस्ल की गायें कम दूध देती हैं। यानी नागौरी नस्ल की गायें दूध कम देती हैं। ये दूध कम देती हैं नागौरी नस्ल की गायें। और थारपारकर नामक नस्ल की गाय सबसे ज़्यादा दूध देती हैं। तो ये नागौरी नस्ल की गाय सब दूध कम देती हैं। चलिए अगली नस्ल की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली नस्ल है कांकरेज। कांकरेज गाय की नस्ल का मूल स्थान देखते हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है? इसका मूल स्थान है गुजरात का कच्छ का रण। यानी गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती हैं कांकरेज नस्ल की गाय। इसके कुछ प्रमुख स्थान भी हैं, प्रमुख स्थान देखते हैं। प्रमुख स्थान इसमें इस नस्ल की गाय राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों बाड़मेर, सिरोही, जालौर तथा जोधपुर में कुछ क्षेत्रों में पाली जाती हैं। यानी जोधपुर तथा अन्य कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इस नस्ल के बैल अच्छे भारवाहक होते हैं। यानी इस नस्ल के बैल भी अच्छे भारवाहक होते हैं, यानी अच्छा वजन ले जा सकते हैं। इसी कारण इस नस्ल के गोवंश को द्विपरियोजनीय परियोजनीय नस्ल कहा जाता है। यानी इस नस्ल के गौवंश को द्विपरियोजनीय परियोजनीय नस्ल कहा जाता है, द्विपरियोजनीय परियोजनीय नस्ल। अगला पॉइंट देखते हैं। इस नस्ल की गायें प्रतिदिन 5 से 10 लीटर दूध देती हैं। यानी कांकरेज नस्ल की गाय 5 से 10 लीटर दूध प्रतिदिन देती हैं। चलिए अगली नस्ल देखते हैं। हमारी अगली नस्ल है राठी। राठी गाय की नस्ल है, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। यह लाल सिंधी व साहीवाल की मिश्रित नस्ल है। यानी ये लाल सिंधी नस्ल साहीवाल नस्ल की मिश्रित यानी दोनों से मिलकर बनी एक नस्ल है। दूसरा पॉइंट, इस नस्ल की गायें अत्यधिक दूध देती हैं, इस कारण इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। यानी राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी गाय को। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी नस्ल की गाय को। इसके प्रमुख स्थान देखते हैं। प्रमुख स्थान में ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर व चूरू के कुछ भागों में पाली जाती हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर है, चूरू के कुछ भागों में पाली जाती है राठी गाय। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इस नस्ल के बैलों में भार वहन क्षमता कम होती है। यानी इस नस्ल के बैल भार कम ले जाने में सक्षम होते हैं, यानी ज़्यादा भार ले जाने में
वो सक्षम नहीं है। चलिए अगली नस्ल की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली नस्ल है हरियाणवी नस्ल। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। यह गायें भार वहन व दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी भार वहन व दूध उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख स्थान हैं। इस नस्ल की गायें सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर जिलों में पाई जाती हैं, यानी इन जिलों में हरियाणवी नस्ल की गायें पाई जाती हैं। अगली नस्ल देखते हैं। अगली नस्ल का नाम है मालवी नस्ल अगली नस्ल है गाय की। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं हम आगे। मालवी नस्ल की गाय का मूल स्थान है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, यानी ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह मुख्यतः भारवाही नस्ल है, यानी ये भारवाही नस्ल है। इनके प्रमुख स्थान है राजस्थान में झालावाड़, बारां, कोटा व चित्तौड़गढ़ इनका प्रमुख क्षेत्र है। राजस्थान में झालावाड़, बारां, कोटा व चित्तौड़गढ़ इनका प्रमुख क्षेत्र, यानी प्रमुख रूप से इन क्षेत्र में पाई जाती है मालवी नस्ल की गाय। चलिए अगली नस्ल देखते हैं। अगली नस्ल है सांचौरी। सांचौरी नस्ल की गाय का प्रमुख स्थान। इस नस्ल की गाय जालोर, सांचौर, सिरोही एवं उदयपुर जिलों में पाई जाती हैं, यानी जालोर जिले के सांचौर, सिरोही एवं उदयपुर जिलों में पाई जाती हैं। इन जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ये गोवंश संख्या में अधिक किंतु दूध उत्पादकता में सामान्य श्रेणी का है। ये गोवंश संख्या में अधिक लेकिन दूध उत्पादकता में सामान्य श्रेणी में आती हैं। चलिए अगली नस्ल की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली नस्ल है मेवाती नस्ल। अगली नस्ल है मेवाती नस्ल। इसके अन्य नाम है कोटी। मेवाती नस्ल को कोटी भी कहा जाता है। मेवाती की जगह कोटी भी आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। गाय की यह नस्ल हल जोतने व बोझा ढोने हेतु उपयुक्त है, यानी ये हल जोतने और वजन ढोने के लिए उपयुक्त हैं। इसके प्रमुख स्थान हैं। इस नस्ल की गाय अलवर, भरतपुर जिलों में अधिक रूप से पाई जाती हैं, यानी ये अलवर, भरतपुर जिलों में अधिक पाई जाती हैं। चलिए अगली नस्ल देखते हैं। हमारी अगली नस्ल है विदेशी नस्ल, यानी ये विदेशी नस्ल है। विदेशी नस्ल देखते हैं। वर्तमान में राजस्थान में अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्लों की जर्सी, होलिस्टीन व रेड डेन गाय भी पाली जाती हैं, यानी ये नस्ल विदेशी नस्लें हैं, जैसे जर्सी, होलिस्टीन, रेड डेन गायें भी पाली जाने लगी हैं, यानी ये विदेशी नस्लें हैं जो भारत में पाली जाती हैं। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। ये हमारी प्रमुख गाय की नस्लें ख़त्म हो गई है। अब राजस्थान में गोवंश प्रजनन के कुछ केंद्र जान लेते हैं, यानी राजस्थान में गोवंश प्रजनन के केंद्र कौन कौन से। हमारा पहला केंद्र है बस्सी, जयपुर में। ये जयपुर में गोवंश प्रजनन केंद्र है बस्सी, जयपुर में। दूसरा कुमेर, भरतपुर में। कुमेर के केंद्र कहाँ पर है? भरतपुर में। एक डग, झालावाड़ में। गोवंश प्रजनन केंद्र एक डग, झालावाड़ में है। और अगला नौहर, हनुमानगढ़ में। पांचवा चांदन, जैसलमेर में। छठा नागौर में। यानी ये 6 केंद्र, राजस्थान में 6 केंद्र हैं गोवंश प्रजनन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवंश में होने वाले मुख्य रोग, यानी गोवंश में कौन कौन से रोग होते हैं। जीवाणु जनित, यानी जो कीट जीवाणु होते हैं उनसे जो रोग होते हैं उनके नाम है। पहला रोग है एंथ्रेक्स, तिल्ली बुखार। एंथ्रेक्स है जिसे तिल्ली बुखार भी कहा जाता है। एंथ्रेक्स, तिल्ली बुखार।
बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु द्वारा, यानी ये किससे होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु द्वारा ये रोग होता है, एंथ्रेक्स, तिल्ली बुखार। दूसरा रोग है ब्रुसलोसिस। दूसरा रोग ब्रुसलोसिस संक्रामक गर्भपात, यानी किससे फैलता है? गर्भपात से। हमारा दूसरा रोग है। तीसरा देखते हैं गलघोंटू या गुर्रक्का। गलघोंटू या गुर्रक्का, हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया। हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया द्वारा ये रोग फैलता है। ये हमारा तीसरा रोग है। चौथा रोग है थनैला रोग। थनैला रोग जो थनों में होने वाला रोग होता है, जो गाय के थनों में होता है, थनैला रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषाणु जनित रोग, यानी जो विषाणु से फैलते हैं वो रोग कौन कौन से? तो इसमें एक ही रोग है, खुरपका मुहपका, यानी इसका नाम है खुरपका मुहपका, FMD। तो ये इस रोग का नाम है विषाणु जनित रोग। ये विषाणु जनित रोग है। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।